नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब व्याकरण पर, जो कि आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। तो लाल किताब ग्रामर आप जब तक नहीं सीखोगे, इसके बिना आपकी लाल किताब अधूरी है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दिस इज टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है विषय आज का। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार। साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। खास करके आपसे निवेदन, कृपया वीडियो को लाइक किया करो। और आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन, मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते ही बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लाल किताब के अंतर्गत आज हम रेड बुक ग्रामर अर्थात लाल किताब व्याकरण पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, भाग 1 के अंतर्गत। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि फरमान नंबर 5 के अंतर्गत क्या लिखा है। तकदीर पहले या तदबीर बेटी आई पहले दुनिया, या पहले माता हो जोड़े बच्चे, पेट माता पहले जन्मे बेटा। अब यहां पर क्या है कि तकदीर अर्थात भाग्य, किस्मत का विधान पहले आई है कि तदबीर बेटी आई। तदबीर यानी उपाय या किसी को बड़ा मनाना या कहना, किसी को बड़ा मानना या कहना। तो बेटी आई है पहले दुनिया में, सबसे पहले यही तय करना है। तो पहले माता हो जोड़े बच्चे, पेट माता पहले जन्मे बेटा। अब पेट का संबंध खान नंबर 4 जन्म कुंडली का चौथा, और बंद मुट्ठी के अंतर्गत या पेट जो होता है वो खान नंबर 4 चौथा का पहले जन्मे बेटा हो। तो या पहले माता हुई या बच्चे का जन्म हुआ पहले, ये सबसे पहले थे इसी फरमान नंबर 5 में। तो यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट पर, हाथ की उंगलियों की हर एक गांठ या 24 घंटे के दिन रात को 12 हिस्सों में तकसीम बदलने पर क्या होता है, हम एक टुकड़ा, जो कि हर एक टुकड़ा ठीक पूरे 2 घंटे का ना होगा, 2 घंटे का नहीं होगा। आप साइन देख पा रहे होंगे यहाँ पर पाम के अंदर, ये गांठ, ये वाला गांठ, ये गांठ वाला हिस्सा इतना, ठीक है। या फिर यहाँ पर ये लास्ट का गांठ, ये फर्स्ट गांठ, ये सभी उंगलियों में कितनी गांठ है, यहां पर 12 गांठें, 3 3 6 6 3 9 9 3 12। अब ये 12 गांठें हैं। तो यहां पर क्या है कि 24 घंटे दिन रात को 12 हिस्सों में तकसीम करने पर भी हर एक टुकड़ा जो पूरा 2-2 घंटे का भी नहीं होगा, मगर क्या होगा, यहां पर 12 टुकड़ों में से हर एक टुकड़ा राशि कहलाता है। क्या कहलाता है? राशि कहलाता है। अब यहां पर राशि के जैसे कि हम पामिस्ट्री के अंतर्गत हम जान लेते हैं। यहां पर ये आप हथेली देख पा रहे होंगे, हाथ है पूरा, तो आप ये हाथ को देख पा रहे होंगे। जो पहली गांठ है स्टार्टिंग अंगूठे की पास वाली अंगुली की, तो इसमें क्या होगी, मेष राशि की गांठ होगी, मेष राशि विद्यमान होगी। सेकंड गांठ में वृषभ राशि, तीसरी गांठ में मिथुन राशि, और मध्यमा अंगुली की अगर चलते हैं यहां पर, तो मकर राशि पहली गांठ में, दूसरी गांठ में कुंभ राशि, तीसरी गांठ में मीन राशि। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर मध्यमा अंगुली के ठीक बाद वाली अंगुली की पहली गांठ में कर्क राशि, फिर आती है सिंह राशि, फिर होती है कन्या राशि, फिर जो लास्ट की छोटी फिंगर होती है उसमें तुला राशि होती है पहली गांठ में। मिडिल गांठ में क्या होगी इसकी, वृश्चिक राशि, और जो अंतिम गांठ होगी लास्ट की जो अंगुली होगी उसमें धनु राशि। अब ये 12 टुकड़ों में हर एक राशि को विद्यमान किया गया है, राशि कहलाती है 12 टुकड़े, आप देख पा रहे होंगे। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहां पर क्या है कि राशियां तादाद में 12 है। कितनी राशियां है, कम से देंगे 12 राशियां। तो जिनके नाम हुआ नंबर हमेशा के लिए एक ही निश्चित किया गया, मुकर्रर कर दिया गया है। कुंडली में बार बार हर राशि का नाम लिखने की बजाय इसके लिए निश्चित क्या हुआ, अंक नंबर ही लिख दिया जाता है। क्या दिया जाता है, अंक नंबर लिख दिया जाता है। प्रचलित यानी आजकल जो जारी है ज्योतिष में,
राशिया कुंडली के घरों में घूमती रहती है, मगर फलादेश देखने के लिए इस विद्या में, इस इल्म में उनकी जगह हमेशा के लिए पक्के तौर पर निश्चित कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है। अब ये आप देख पा रहे हैं टेबल के जरिए, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राशिया का नाम, ये क्रम से 12 राशियां, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब ये 12 राशियां के नाम है। अब राशियों के अंक फिक्स निर्धारित कर दिए गए। 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, 3 नंबर मिथुन राशि। ठीक है, 12 राशियां क्रम से बॉक्स में फिलअप कर लिए मैंने राशि सारणी में। अब राशि का निशान कैसा होगा? मेष राशि का साइन इस प्रकार से होगा, वृषभ राशि का साइन इस प्रकार से होगा, जो बैल के 2 सींग होते हैं, और मिथुन राशि का साइन इस प्रकार से होगा, कर्क राशि के स्वामी इस प्रकार से होगा। ठीक है, और सिंह के इस प्रकार का साइन होगा। ये साइन आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। मेष वृषभ जब मिले मिथुन से, मेष राशि वृषभ राशि जब भी मिले मिथुन इन राशियों से, तर्जनी उंगली गिनते हैं। अब यहां पर हम वापस इसी पामिस्ट्री के अंतर्गत चले जाते हैं। मेष वृषभ मिथुन ये राशि जब भी आती है तो तर्जनी अंगुली पे ऊपर आती है। किस पे आती है? तर्जनी अंगुली पे, अंगूठे के पास वाले। कर्क, सिंह और कन्या राशि अनामिका उंगली लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए हम अनामिका उंगलियों को लेते हैं। कर्क, सिंह ये अनामिका उंगली है, ठीक है, इसको लेते हैं। इसमें हम देखते हैं अनामिका उंगली में देख लेते हैं कि ये राशियां इससे फिक्स होती है। कर्क, सिंह, कन्या राशि अनामिका उंगली में, इन्हें मध्यमा उंगली के ठीक पास वाली। आगे चलते हैं। तुला, वृश्चिक, धन तीनों की, यानी तुला, वृश्चिक और धनु तीनों राशियां किस उंगलियों को इंडिकेट करती है? तो यहां पर देखेंगे कि छोटी कनिष्ठिका उंगली को इंडिकेट करते हैं, छोटी कनिष्ठिका। अब यह अनामिका उंगली के बाद वाली, यहां पर तुला, वृश्चिक, धनु ये छोटी उंगली को दर्शाती है। छोटी उंगली पर ये राशियां फिक्स होती है, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? कनिष्ठिका उंगली बोलते हैं, छोटी उंगली। मकर, कुंभ और मीन इकट्ठी, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि अगर इकट्ठी हो तो माध्यमा उंगली बनती है। तो कौन सी उंगली में ये राशि आएगी? मकर, कुंभ, मीन राशि किस उंगली को इंडिकेट करेगी? मिडिल फिंगर को, ठीक है। मकर, कुंभ, मीन ये माध्यमा उंगली को इंडिकेट करती है। ये राशियों को हमें ध्यान में रखना है, कौन सी राशि किस उंगली में फिक्स होती है। तो हम यहाँ पर सामुद्रिक शास्त्र से भी हम काफी कुछ हमारे बारे में, व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं, शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। तो इसलिए इन राशियों को ध्यान में रखना है, तो इसीलिए इन राशियों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। अब ये आप स्क्रीन पर 2 पाम को देख पा रहेंगे, हथेलियों को। तो कनिष्ठ का जो उंगली है 7, 5 और यहां पर 4, ये जो यहां पर राशियां है, क्या है? राशि है। और यहां पर जो अनामिका उंगली के ठीक पर्वत पर, उसके पर्वत, सूर्य पर्वत, यहां पर मेष और या बीच की जो सेंटर यहां पर, ठीक है, मध्यम उंगली का पर्वत के ठीक नीचे और अनामिका उंगली के ठीक पर्वत के नीचे बिसाइडर, यहां पर एक कन्या राशि होती है। यहां पर इसका क्षेत्र होता है कन्या राशि का। माध्यमा उंगली के ठीक उसके नीचे वाला शनि पर्वत, यहां पर मकर राशि का केंद्र होता है। तर्जनी उंगली की बात करें तो ठीक तर्जनी उंगली के पर्वत के नीचे चंद्रमा, यानी वृषभ राशि, 2 अंक चंद्रमा का होता है कारक। लेकिन यहां पर वृषभ राशि अर्थात शुक्र पर्वत जिसे बोला जाता है, शुक्र का पर्वत है, क्योंकि वृषभ राशि का अधिपति शुक्र देवता बनते हैं। ठीक इसके नीचे अगर चलेंगे अंगूठे के ठीक इसके बाद बीच वाला यहां पर गैप की, यहां पर मिथुन राशि, बुध का अपना घर। अब बीच सेंटर में कन्या राशि के ठीक नीचे का यहां पर देखेंगे हम क्रॉसिंग पॉइंट, यहां पर मीन राशि। अब बीच में यहां पे क्रॉस जा रही से रेखा और यहां पर भी लाइफ लाइन रेखा, इन दोनों के बीच वाला क्रॉसिंग पॉइंट में होता है कुंभ राशि। किसका क्षेत्र होता है? कुंभ राशि का क्षेत्र होता है। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब यहाँ अंगूठे के ठीक पर्वत पर, अंगूठा वाला पर्वत यहाँ पर, वो तुला राशि होती है, उसके अधिपति भी शुक्र देवता है, तो शुक्र पर्वत यहाँ भी होता है। अब आप पाम के अंदर देख लीजिएगा, जो यहाँ का हिस्सा है वो केतु की कंडीशन में आता है। किसकी? केतु की कंडीशन में। नेक्स्ट, अब राइट साइड की जो पाम को आप देखेंगे, ये तो आपको पता है कि तर्जनी उंगली 1 2 3 मेष वृषभ मिथुन राशियां, मध्य मकर कुंभ मीन राशि, ठीक है। अब ये पाम में ऑलरेडी हमने इस पर चर्चा कर ली। अब यहां पर देखेंगे कि जो यहां पर जो पर्वत है वृषभ राशि का पर्वत है, शुक्र पर्वत, मिथुन राशि का पर्वत है ना बुध पर्वत, और यहां भी एक 20 सेंटर में यहां बुध पर्वत, मीन राशि यहां पर बृहस्पति पर्वत भी होता है। और यहां पर देखे सिंह राशि का जो पर्वत है सूर्य पर्वत, तुला राशि यहां पर शुक्र का पर्वत, वृश्चिक राशि का अगर बात करें यहां पर मंगल पर्वत, और ठीक इसके नीचे सिंह राशि की अगर बात करें तो यहां सूर्य पर्वत भी होता है, यहां पर भी होता है। कर्क चंद्रमा का पर्वत होता है, जैसे कि ठीक पहले हमने लेफ्ट साइड में हम पाम के अंदर यहां पर 4 नंबर लिखा है, चंद्रमा का पर्वत होता है, चंद्र पर्वत। ठीक है, धनु राशि का होता है जो बृहस्पति का पर्वत होता है। ठीक इसके नीचे वाला जो हिस्सा होगा ये केतु का। तो यहां पर ऐसी बहुत सारी जाल बनी रहती है, नेट वाली पाम के अंदर जाले टाइप बनी रहती है, ठीक है, वो राहु का कनेक्शन दर्शाता है। तो ये पाम के अकॉर्डिंग हमने समझा। अब आगे चलते हम, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहां पर क्या है, राशियों की कुंडली में पक्की जगह, अब ये ऑलरेडी परमानेंट ये टेबा देख रहे हैं जहां मैंने टिक मार के लगाया, ये ऑलरेडी इन भावों में राशियां क्रम से तकसीम कर दी जाती है, क्रम अनुसार भर दी जाती है। पहले भाव में कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग देखिए, खान नंबर 1 में मेष राशि, दूसरे घर में दूसरे भाव में वृषभ, तीसरे में मिथुन, चौथे में कर्क, 5वें में सिंह, छठे घर में कन्या, 7वें में तुला, 8वें में वृश्चिक राशि, 9वें घर में धनु और 10वें भाव में मकर, और 11वें घर में कुंभ, और 12वें भाव में मीन राशि। अब ये पक्की राशियां होगी, इस भाव में पक्की राशियों को फिक्स कर दी गई। आप ये मत सोचिए कि लाल किताब में राशियां नहीं होती, ऑलरेडी फिक्स होती है। वैदिक में क्या राशियां घरों में बदलती रहती, लेकिन लाल किताब में जो लगन होता है मेष लगन ही होता है, वो फिक्स होता है, राशियां फिक्स होती है। खंड नंबर 12 में मीन राशि होती है, मीन राशि रहेगी, ये पक्की राशियां के घर है, ठीक है। तो आप इसे चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, राइट साइड की जो टेवा देख पा रहेंगे राइट साइड में, ठीक है, ये लेफ्ट साइड का था, तो इसमें राशियों के नाम को मैंने क्रम से भर दिया ताकि आपको नंबर की जगह को पहचान नहीं पाओगे कि 12वें भाव में 12 नंबर जो है उसमें मीन राशि होती है, ठीक है। क्रम से पहले भाव में मेष राशि जो 1 नंबर है, यहां पर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लिखा हुआ 1 नंबर का संबंध मेष राशि को इंडिकेट करेगा, ठीक है। दूसरे में 2 नंबर है, यहां पर वृषभ राशि। तो आपने समझ लिया होगा कि नंबर का कनेक्शन राशियों का कनेक्शन, ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी हमने सारणी में जाना था। अब यहां पर हम देखेंगे नीचे की ओर बढ़ते हैं। तर्जनी उंगली जो बृहस्पति या हुकूमत की उंगली होती, और अनामिका उंगली जो सूर्य देव अर्थात क्या होते हैं, उग्र स्वभाव, हिम्मत, एनर्जी, सरकारी नौकरी का काज इस उंगलियों से, क्योंकि सूर्य पर्वत भी इसी के कनेक्शन में होगा। यहां पर देखे ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं, पुनः मैं आपको दिखा देता हूं, ये ठीक है। तो इसी पर ये सूर्य पर्वत होता है यहाँ पर। तो इससे कमाई की उंगली भी होती है। कनिष्ठिका उंगली बुद्ध या इल्मो हुनर की उंगली होती है। इल्मो यानी विद्याओं का, ज्ञान की कारक। अब यहाँ पर बुद्ध बृहस्पति हुनर की उंगलियां, इल्म बृहस्पति के कारक, ज्ञान का कारक, इल्म विद्याओं का, हुनर देखने में यहाँ उंगली होगी। गिनती, चाल और जगह मुकर्रर, मुकर्रर है निश्चित, फिक्स करने के समय मध्यमा उंगली को सब उंगलियों के आखिरी पर लेते हैं। आपने देखा हो सबसे अंतिम जो मकर, कुंभ, मीन राशि जो अंतिम आती है, मध्यमा उंगली को अंत में लेते हैं, क्योंकि मध्यमा उंगली उदासी, वैराग्य बनाने वाली होती है, और दुनिया से अलदहा। अलदहा का अर्थ क्या होता है, यहां पर जुदा,
अलग गिनी जाती है और जिसका संबंध क्या होता है गृहस्थी के बाद है, गृहस्थी जीवन बसने के। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहां पर राशियों की कुंडली में पक्की जगह। अब राशियों की कुंडली में पक्की जगह क्या है, तो यहां पर देखेंगे तो यहां जो तर्जनी उंगली है ना, बृहस्पति राज्य 1 2 3 राशियां होती है, मेष वृषभ मिथुन। अनामिका में सूर्य पर्वत पर, यानी हिम्मत से कमाई जाने वाली उंगली, इसको इंडिकेट करेंगे। कर्क सिंह, और यहां पर क्या है कन्या राशि होती है। कनिष्ठिका में बुद्ध पर्वत, कला और ज्ञान का, विद्याओं का, ठीक है, इल्मो। 7 8 9 ये राशियां होती है। और मध्यमा उंगली जो अंतिम उंगली आती है उदासी और वैराग्य, जैसे अभी हमने बात की। पुनः मैंने इसे रिपीट कर दिया। नेक्स्ट अब हम यहां पर राशि की कुंडली में पक्की जगह पर चर्चा कर लेते हैं। हर ग्रह की निश्चित रेखा भी कुंडली का नंबर होती है, तर्जनी और माध्यमा के दरमियान दोनों के अंतर्गत क्रॉसिंग पॉइंट। तो अंगूठा नंबर 2 होगा और दिल रेखा खा नंबर 4 होगी जो हृदय रेखा होगी, और सिर रेखा नंबर 7 होगी, खा नंबर 7। शनि का हेडक्वार्टर जहां खा नंबर 7 अर्थात तुला राशि, और खाना नंबर 4 अर्थात कर्क राशि, खा नंबर 8 अर्थात वृश्चिक राशि। अब जो खान नंबर 9 है अर्थात वो धनु राशि को इंडिकेट करेगा। अब यहां पर ये भाव केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमने रेखाओं के अनुसार ये राशियां हमें ध्यान रखना है। और खान नंबर 12 में मीन राशि और खान नंबर 11 अर्थात कुंभ राशि, सबके सब मिलकर जो आपस में कटती है ना, जहां पर क्रॉसिंग पॉइंट होता है, खान नंबर 8 शनिश्चर के हेड क्वार्टर की जगह। और इस विद्या में जहां कभी खाना नंबर का जिक्र होगा तो मुराद होगी, यानी मनोकामना पूरी होगी, यानी अपनी इच्छाओं की। और कुंडली का खान नंबर है, राशि नंबर है, से मुराद ना होगी, यानी राशि नंबर है से क्या होगी, मुराद नहीं होगी, मनोकामना पूरी नहीं होगी। खान नंबर से कुंडली का खान नंबर है और राशि नंबर है। खान नंबर 1 को क्या कहता है, लगन भी कहा जाता है वैदिक में और लाल किताब में। तो यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो सिर रेखा है ना, खान नंबर 7 होगी, दिल रेखा खान नंबर 4, तर्जनी और मध्यमा मिडिल फिंगर के बीच में खान नंबर 11 और कुंभ राशि, और अंगूठे के पास वाला खान नंबर 2 होगा जन्म कुंडली का। और शुक्र से बुध को हथेली में जो लंबी लकीर होगी ना, शुक्र से बुध को बीच की जो लंबी लकीर, वो खान नंबर 5 जन्म कुंडली का होगा। और हथेली में शुक्र से जो बुध की जो लंबी लकीर होगी वो खान नंबर 5 होगा, मिस्ट्री की बात कर रहा हूं उसमें। तो कलाई की जो होगी, कलाई रिस्ट की मां की, राहु का स्थान होगा, हथेली की बात कर रहा हूं, कलाई वाले अंगूठे की तरफ की कलाई साइड में झुकी हुई, ठीक है। और केतु जो अंगूठे से जो दूरी, थोड़ी सी दूरी पर रहेगी केतु का, उसका स्थान होगा, जैसे मैंने कलाई में गोल चक्र बना के बताया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है इन राशियों को, तो आपको ये बहुत जरूरी होगा। जैसे कि आपको दिखा दूं, यहां पर ये कलाई, ठीक, ये केतु का, और यहां से अंगूठे में ठीक 2 नंबर से यहां पर राहु का, यहां पर भी, ठीक है, शुक्र पर्वत भी होता है। तो यहां इस प्रकार से इसको हमें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री भी हमारे लिए बेहद फायदेमंद और कारगर साबित होती है। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने लाल किताब व्याकरण भाग 1 के अंतर्गत प्रमाण नंबर 5 में लाल किताब के राशियां व केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग राशियां, इस उंगली में कौन सी राशि होती है, ये सब कुछ इसी टॉपिक पर हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।